हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। तो गाइज, आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें वॉज वर एंड इज़ एम आर विल शैल एंड विल बी में बहुत से डाउट होते हैं कि ये आखिर टेंस में भी यूज़ होते हैं। तो टेंस में यूज़ होते हैं इज़ एम आर के और फिर वॉज वर के, तो वो अलग यूज़ होते हैं। ये आखिर टू बी होता क्या है जो इसे यूज़ करते हैं? जैसे मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, यहाँ पे भी हो रहा है। जैसे वह बाज़ार जा रहा है तो ही इज़ गोइंग टू मार्केट। जैसे मैं बाज़ार जा रही हूँ तो आई एम गोइंग टू मार्केट। आखिर ये एम आ रहा है बट सेंटेंस का मीनिंग कुछ अलग आ रहा है। तो आज मैं इसी डाउट को क्लियर करूँगी इस वीडियो में कि ये जो होता है मैं खुश हूँ, ये इस टाइप के सेंटेंस को क्या कहा जाता है? टू बी। क्या कहा जाता है? टू बी कहा जाता है। टू बी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का होना, किसी का भी होना। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं रेडी हूँ। इस टाइप के सेंटेंस को ही हमें क्या बोलना होता है? टू बी। टू बी का मतलब ही होता है होना, होना, किसी चीज़ का होना। अब ये होना जो है ये तो पास्ट में भी होता है, ये प्रेजेंट में भी होता है, ये फ्यूचर में भी होता है। ओके, पास्ट यानी बीते हुए समय जो हो गया, वर्तमान यानी प्रेजेंट यानी कि जो अभी होता है, और फ्यूचर यानी कि होगा। ओके, बात की जाए यहाँ पे पास्ट का यानी बीते हुए समय का, तो उसके साथ हमें लगाना है वॉज एंड वर। जैसे मैं खुश था, अभी खुश नहीं हूँ बट मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। वह बीमार थी तो शी वॉज शिक। क्या होगा? शी वॉज शिक। हम लोग तैयार थे तो वी वर रेडी। उसके बाद होता है प्रेजेंट की, कि प्रेजेंट में किसी चीज़ का होना। जैसे मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। वह एक नेता है तो ही इज़ अ लीडर। एंड वह एक ईमानदार लड़का है तो ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। ओके, अब होता है फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे। ये विल और शैल जो है ये टेंस में यूज़ होता है। ये विल भी जो होता है ये टू बी में यूज़ होता है। ओके, जैसे मैं नेता बनूंगी, आई विल बी अ लीडर। ओके, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, ना ये पास्ट की है ना ये प्रेजेंट की है। ये बात जो हो रही है ये फ्यूचर की हो रही है। ओके, अब जो होता है इसको स्ट्रक्चर, इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे? तो ये है सब्जेक्ट यानी कर्ता, आई वी यू ही सी इट दे यानी के सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी के वॉज वर इज एम आर विल बी। ये जो हुआ ये क्रिया हुआ यानी कि वर्ब। उसके बाद जो हुआ ऑब्जेक्ट यानी के बिजी, रेडी, शिक, उसके बाद लीडर, ये सब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब मैं वन बाय वन करके सभी के, सबसे पहले मैं पास्ट के स्ट्रक्चर लूँगी यानी सेंटेंस लूँगी और उस पर मैं आपको सेंटेंस बनाकर आपकी डाउट को क्लियर करूँगी। तो आप लोग लास्ट तक इस क्लास में बने रहें, बिना स्किप किए इस क्लास को देखें, बहुत मज़ा आने वाले है इस क्लास में। और आप लोग इस क्लास को देखने के बाद बिल्कुल भी किसी के पास डाउट नहीं होगा कि ये इज़ एम आर और वॉज वर जो है ये टू बी में कैसे यूज़ होता है यानी कि किसी चीज़ का होना, और फिर ये टेंस में कैसे यूज़ होता है वॉज वर इज़ एम आर यानी हो रहा, हो रही, जा रहा, जा रही, ऐसे। ओके, तो अब जो मैं सेंटेंस ली हूँ वो सेंटेंस है बीते हुए समय वाले सेंटेंस। जैसे बीते हुए समय के लिए तो आपको पता ही है कि पास्ट में वॉज और वर लगता है। तो सबसे पहले मैं वर्ब जो है वो वॉज ली हूँ। वॉज का मतलब होता है था, थी। वॉज जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आता है? तो आई, ही, शी, इट, नेम यानी सिंगुलर नाउन यानी एक वचन, एक से ज़्यादा नहीं, जो एक हो, गिनती में जो एक हो उसमें क्या लगाना है? वॉज लगाना है। सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट, नेम, उसके साथ हमें वर्ब लगाना है वॉज। तो क्या है? मैं भूखा था तो सब्जेक्ट हुआ आई के साथ आपको क्या लगाना है? तो वॉज लगाना है। आई वॉज, भूखा का होता है हंग्री, आई वॉज हंग्री।
वह अकेला था तो वह का हुआ, वह जो हुआ वो हुआ ही, तो होगा ही वॉज अलोन, अकेला का हुआ अलोन। अमित गरीब था तो अमित वॉज यानी हुआ नेम, तो अमित के साथ भी हमें लगाना है वॉज। अमित वॉज पुअर यानी कि गरीब। वह बहुत सुंदर थी, क्या है, वह बहुत सुंदर थी, तो शी वॉज गॉर्जियस, शी वॉज गॉर्जियस। यहाँ पे ब्यूटीफुल भी हो सकता है, बट ब्यूटीफुल वो इतना बढ़िया नहीं लगता, गॉर्जियस थोड़ा यूनिक वर्ड है। ओके, वह बहुत सुंदर थी तो सी वॉज गॉर्जियस, गॉर्जियस। वह मुझसे नाराज था तो ही वॉज एंग्री विथ मी, किससे नाराज था, तो मुझसे, तो एंग्री विथ मी। ओके, अब जो मैं सेंटेंस लेने वाली हूँ वो वर्ड पे लेने वाली हूँ। वर्ड पे कौन कौन से सब्जेक्ट लगते हैं। अब जो है वर्ब है, वर्ब मतलब भी होता है था, थे, ये पास्ट का है। अब वर्ब के साथ कौन से सब्जेक्ट लगता है, ये देखो, वर्ब के साथ लगता है, वर्ड के साथ लगता है वी, यू, दे, यानी प्लूरल नाउन यानी बहुवचन, एक से ज़्यादा होगा तो हमें वर लगाना है। ओके, जैसे कि तुम खुश थे, यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है, तुम खुश थे, तो यू वर हैप्पी। ओके, यू वर हैप्पी। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन रहता क्या तुम खुश थे, तो यहाँ पे ये वर्ड जो है इसको पहले लाना था, वर्ड, उसके बाद वर्ड के बाद लाना था सब्जेक्ट, वर यू हैप्पी। ओके, हम थके थे, यानी पास्ट की बात हो रही है, हम थके थे। वी वर टायर्ड। ओके, वी वर टायर्ड, वी के साथ क्या लगाना है, वर्ड लगाना है, वी वर टायर्ड। अगर आप इसे किसी से क्वेश्चन पूछते कि क्या आप थके थे, तो होगा वर वी, क्या हम लोग थके थे, तो वर वी टायर्ड। बच्चे घर पर थे तो द चिल्ड्रेन वर एट होम, द चिल्ड्रेन वर एट होम। ओके, क्या बच्चे घर पर थे, तो होता कि वर द चिल्ड्रेन एट होम। वे अमीर थे तो दे वर रिच, क्या है, दे वर रिच। क्या वे अमीर थे, तो होता वर दे रिच। ओके, विद्यार्थी कक्षा में थे तो द स्टूडेंट्स वर इन क्लास। उसके बाद होगा, अगर इसे किसी से क्वेश्चन पूछते हैं हम कि क्या विद्यार्थी कक्षा में थे, तो होता वर द स्टूडेंट्स इन क्लास। वर जो होता वो सबसे पहले लगाना होता, उसके बाद होता द स्टूडेंट्स इन क्लास। सभी उत्सुक थे, क्या है, सभी उत्सुक होना, यानी उत्सुक का मतलब किसी चीज़ का एक्साइटेड होना, यानी कि खलबली होना, इस टाइप से। तो सभी उत्सुक थे तो एवरीबॉडी वॉज एक्साइटेड। अब आप लोग बोलोगे ये एवरीबॉडी, यहाँ पे तो वर्ड का यूज़ हो रहा है, तो फिर आपने यहाँ पे वाज क्यों लगाया, तो ये आप एक चीज़ याद रख लो, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन, एनीबॉडी, ये सभी के साथ क्या लगता है, वॉज, यानी कि सब्जेक्ट जो है, वो सब जो सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब जो लगेगा वो क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। अगर इसी में है कि सभी उत्सुक थे, तो अगर ऑल लगाते, ऑल वर एक्साइटेड, ऑल के साथ हम वर्ब लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन ये आए, तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर लगाना है, यानी कि अगर पास्ट की बात हो तो उसमें वाज वर्ड का वाज लगाएंगे, अगर प्रेजेंट की बात हो तो इज हम लगाएंगे उसमें। ओके, अब जो है वर्ब जो है वो अब प्रेजेंट का वर्ब है, यानी इज। इज कब लगता है, जब बात हो प्रेजेंट की। ओके, और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ही, शी, इट और कोई भी नाम। ओके, तो यहाँ क्या है, इज यानी है, हूँ, हो, ये क्या है, प्रेजेंट का ये वर्ब हुआ इज। ओके, वह डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर। ओके, ही इज़ अ डॉक्टर। ओके, ही इज़ अ डॉक्टर, यानी कि ही, शी, इट और कोई भी नेम हो तो इज़ लगाना है। ये कुर्सी टूटी है तो दिस चेयर इज़ ब्रोकन। टूटी है यानी कि टूटी हुई है, तो इसलिए ब्रोकन लगा यहाँ पे। ओके, वह नौसिखिया है, क्या है, वह नौसिखिया का मतलब होता है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, यानी कि
कोई भी काम वो पहली पहली बार करता हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नौसिखिया, यानी ही इज़ अ नोवाइस। क्या है, नोवाइस, नोवाइस, नौसिखिया का ही इज़ अ नोवाइस। मीरा खूबसूरत है तो मीरा इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ पे वहाँ पे जो मैं लगाई थी गॉर्जियस, यानी वहाँ पे था कि बहुत खूबसूरत है, यानी कि वेरी ब्यूटीफुल की जगह पे अगर मुझे अच्छा कोई वर्ड मिल रहा है तो वो मैं लगाऊंगी ना। जैसे कि गॉर्जियस, वेरी ब्यूटीफुल से अच्छा तो वो लगता है गॉर्जियस, तो इसलिए मैं वहाँ पे गॉर्जियस लगाई हूँ। यहाँ पे है मीरा खूबसूरत है, यानी बहुत नहीं लगा हुआ है, इसलिए मैं लगाई हूँ मीरा इज़ ब्यूटीफुल। मनोज समझदार है तो समझदार का इंग्लिश क्या होता है, समझदार का इंग्लिश होता है स्मार्ट। मनोज इज़ स्मार्ट। उसके बाद है वह व्यस्त है, क्या है, वह व्यस्त है, ही इज़ बिजी। ओके, अब जो है वर्ब ये है एम। एम का मतलब होता है हूँ, यानी ये भी जो है ये प्रेजेंट का है वर्ब है। जैसे कोई बात प्रेजेंट में हो तो इस टाइप के सेंटेंस हमें बनाना है। जैसे मैं ठीक हूँ, क्या है, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, ठीक का हुआ फाइन। मैं मेरे कमरे में हूँ या फिर मैं अपने कमरे में हूँ, आई एम इन माई रूम, आई एम इन माई रूम। मैं तैयार हूँ, आई एम बिज़ी, क्या है, आई एम बिज़ी। मैं बीमार हूँ, आई एम सिक, आई एम सिक। मैं मीटिंग में हूँ, आई एम इन अ मीटिंग। मैं मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, आई एम योर नेबर, NEIGHBOUR, नेबर। नेबर मीन्स क्या होता है, पड़ोसी होता है। ओके, अब जो वर्ब है वो क्या है, आर। तो गाइज मैं इस टाइप से जो सेंटेंस बनाकर आपको बता रही हूँ कि इज़, एम, आर सबके अलग अलग, इससे ये आप लोगों को ये समझना है कि आर के साथ कौन से सब्जेक्ट लगेंगे, इज़ के साथ कौन से सब्जेक्ट लगेंगे, एंड एम के साथ कौन से सब्जेक्ट लगेंगे। इसीलिए मैं ऐसे अलग अलग करके वीडियो बना रही हूँ कि जो बिल्कुल ही बिगिनर्स होंगे उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होगी। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक बने रहें। यहाँ है आर, आर का मतलब होता है ओके, हम विद्यार्थी हैं, क्या है, हम विद्यार्थी हैं। ये प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट में कौन कौन से वर्ब यूज़ होते हैं, इज़, एम और आर। तो ये अब लास्ट है आर। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स, क्या है, वी आर स्टूडेंट्स। तुम्हें गलत फहमी है, गलत फहमी का मतलब होता है, क्या होता है, गलत फहमी होना, यानी कि एक दूसरे के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर यहाँ पे क्या लिखा है कि यू आर मिसटेकन, मिसटेकन जैसे कि हमें, मेरे सामने कोई है और मैं उसको बोल रही हूँ कि मुझे तुम पे गलतफहमी है, मुझे गलतफहमी है तुझसे, ओके। तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है कि मिसटेकन। अगर एक दूसरे के बीच होगा उसको क्या कहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके। मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के जो बीच होता है उसे हम बोलेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर सामने वाले को कुछ बोल रहे हैं तो उसको हम बोलना है मिस्टेकन, ओके। तुम्हें गलत फहमी है, मैं सामने वाला को बोल रहा हूँ कि तुम्हें गलत फहमी है, यानी यू आर मिस्टेकन, ओके। वे मेरे दोस्त हैं तो दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स। हम खिलाड़ी हैं, वी आर प्लेयर, वी आर प्लेयर। क्या आप खिलाड़ी हो, तो आर यू प्लेयर। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई फ्रेंड, सॉरी यू आर माई ब्रदर। अगर हमें पूछना होता कि क्या तुम मेरे भाई हो, तो यहाँ पे आर जो है उसको पहले लाते, आर यू माई ब्रदर। वे अजनबी है, अजनबी यानी अनजान, मतलब उसकी कोई पहचान ना हो। जो जैसे कोई आया मेरे सामने और उसको मैं पहचान नहीं रही हूँ, वो मेरे लिए अजनबी हुआ, ओके। अजनबी इंसान, वे अजनबी है तो दे आर स्ट्रेंजर, क्या है, दे आर स्ट्रेंजर। क्या वे अजनबी है, तो आर दे स्ट्रेंजर। अब मैं सभी के इंटरोगेटिव भी सेंटेंस बना देती हूँ, इसी में आप लोग प्लीज़ केयरफुली देखें। यहाँ पे होगा कि हम विद्यार्थी हैं तो वी आर स्टूडेंट। क्या हम विद्यार्थी हैं, आर वी स्टूडेंट्स। तुम्हें गलत फहमी है, यू आर मिस्टेकन
क्या तुम्हें गलतफहमी है? आर यू मिस्टेकन? वो मेरे दोस्त हैं। दे आर माई फ्रेंड्स? क्या वे मेरे दोस्त हैं? आर दे माई फ्रेंड्स? हम खिलाड़ी हैं। वी आर प्लेयर? क्या हम खिलाड़ी हैं? आर वी प्लेयर? तुम मेरे भाई हो। यू आर माई ब्रदर? क्या तुम मेरे भाई हो? आर यू माई ब्रदर? वे अजनबी है। दे आर स्ट्रेंजर? क्या वे अजनबी है? आर दे स्ट्रेंजर? ओके। तो गाइज अब जो बात हो रही है वो फ्यूचर की बात हो रही है, यानी कि विल बी। अब हमें ये देखना है यहाँ के विल बी यानी विल के साथ यहाँ टू बी में हमें क्या लगाना है? ऑल सब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है? ऑल सब्जेक्ट, यानी ही, सी, इट, नेम और फिर दे, यू, वी, ये सभी सब्जेक्ट जो है ये विल बी के साथ लगेंगे। और ये जो हो रही है ये फ्यूचर की बात हो रही है, यानी फ्यूचर में कोई भी चीज़ होगा। मुझे देर हो जाएगा, यानी आई विल बी लेट, यानी ये देख रहे हैं आई के साथ विल बी लग रहा है, आई विल बी लेट। वह खुश होगा, ही विल बी हैप्पी, ही के साथ भी विल लग रहा है। मैं वैज्ञानिक बनूंगा, आई विल बी साइंटिस्ट, यानी SCIENTIST साइंटिस्ट। हम ठीक हो जाएंगे, वी विल बी फाइन। ओके। तो गाइज अब जो मैं दे रही हूँ सेंटेंस आप लोगों को बनाने के लिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी यहीं पे, बट उसमें जो है खाली जगह रहेगा वो आप लोग को भरना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ब लगेगा, तो ये आप लोग को करना है। ओके गाइज। क्या है? मैं एक डॉक्टर हूँ। क्या है? मैं एक डॉक्टर हूँ। आई अ डॉक्टर। वह 25 साल का था। ही 25 ईयर्स ओल्ड। तुम मेरे दोस्त हो। यू माई फ्रेंड। हम परेशान थे। वी वॉरीड। ये मेरी दिक्कत है। इट माई प्रॉब्लम। सीमा मेरी बहन है। सीमा माई सिस्टर। मैं वकील बनूंगा। आई अ लॉयर। ओके। ये जो दी हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए दी हूँ। ओके। आप लोग को ये जो खाली स्थान है सभी में फील करना है कि कौन से सेंटेंस में कौन से वर्ब लगेंगे। ओके। और आप लोग कमेंट में नंबर वाइज वर्ब बताओगे कि 1 नंबर में ये वर्ब होगा, 2 नंबर में ये होगा। ओके। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और बिना स्किप किए आप लोग पूरे वीडियो को देखना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग। हाँ ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।